कपितजम्बूफलचारुभक्षणमुमासुतं शोकविनाशगौरिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरि ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्त्येन चराचरं तत्पदं दर्शितो येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। अब यहाँ पर सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सिंधुरूपां पदपुनाय नमः। केशवाय नमः। माधवाय नमः। नारायणाय नमः। विदो हरि ओम ओम हस्तो प्रक्षालयामि ओम पवित्र पवित्रो वै सर्वस्थांगातो यह संप्रेत पुंडरीकाक्ष स भयभंत्र सूजी हरि स्वस्ति नम बृहस्पति ददातु। हरि ओम पायः पृथिवीं पाय ओख देखो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयसवतिः प्रदिशः सन्दुर्मयम् विष्णोराटमसि विष्णोः सन्पत्रे सोः विष्णोसूरयसि विष्णो द्रववसि वैष्णवमसिर्विष्णु वेत्वाः अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वस्वो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुदो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओं सुख शान्तिर्भवतु। ओं स्वस्ति श्री महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणीरण्यभ्यां नमः। सती पुंद्राभ्यां नमः। ओं श्री मात्रे पितरे चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। भवानी शंकराय नमः। राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम ब्रह्मणे नमः। हरि ओं स्वस्ति श्री महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्री महागणाधिपतये नमः। छोड़ दो। हरि ओम हरि ओम ओम ध्यानम नमस्कारं करोमि। ओम समुखस्य गदन्तस्य कपिलोकय गजगणगय लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायकय धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वासेतादि नामानि ये पठे चुणयादपि विद्यारं विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तैः संकल्पित कार्यसे हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन। हरि ओम। आज के बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत बढ़िया बना है। ओम हरि ओम ओम श्री बोलो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम नमः परमात्मने श्री प्राणे पुरुषोत्तमाय हे श्री ब्रह्म हिंदीत्ये प्राहते श्री सवे द्वाराकल्पे वैष्णवगमन मंत्रे अष्टादश में कलियुग प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे प्रखंडे भारतवर्षे पुण्य प्रदेशे राजस्थान प्रदेशे बीकानेर मंडलांतरे हनुमानगढ़ जंक्शन नाम नगरे। ओम श्री आरसीबी कॉलोनी प्रतिष्ठाने सुल्ताने क्षेत्रे ओम 2079 संवत्सरे ओम श्री आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे अमावास्यां तिथौ उपरांत प्रतिपदायां एकं प्रतिपदायां दिनं वासरणविदायं च ओम श्री बुधवार वासरणविदायं च ध्यानक गोत्रोत्पन्नः। हरि ओम गोत्र बोलियो पटेल गोत्रोत्पन्नः अमुदे नाम ओम प्रकाश जी नाम ओम श्रीमती धर्मपत्नी संगीता देवी नामनी से माता सहितं से पुत्र पुत्र्य से कुटुंबस्य सर्वपरिवारो हम सहितं सुग्रहे सुख प्राप्ति हेतु ओम श्री भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करणार्थं च हम कर्म कार्ये मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम पुरुषध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि ओम हरि ओम हरि भगवान विष्णु ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुरुषध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि भगवान विष्णु ओम गणपते नमः रिद्धि सिद्धि सहिताय नमः हरि ओम ओम हरि ओम ओम श्री ओम गणपते नमः ओम गणपति हवामहे प्रियानंदि हवामहे निधिनंत्वा निधिपति हवामहे वसोमहे आहम जानी गर्भगम भागम जा शीघ्र भगम हरि ओम गणपते नमः रिद्धि सिद्धि सहिताय नमः हरि ओम ओम श्री पादोर्पादम स्तोरर्घ्यम मुखे आचरण जलम सर्वांगे सुस्नानं सर्वयामि गणपते नमः हरि ओम सरस्वती नमः लक्ष्मी नमः गणपते नमः हरि ओम आचमनं जलम सर्वांगे सुस्नानं सर्वयामि वस्त्रं सर्वयामि आभूषणं सर्वयामि मंगले सूत्रम सद्यामि वसो पुत्रमसि सहस्रधारम वसो पुत्रमसि सहस्रधारम वस्त्रम सद्यामि आभूषणम सद्यामि गंधं सद्यामि कुंकुम सद्यामि तिलकम चंदनम सद्यामि गंधं सद्यामि हरि ओम तिलकम चंदनम सद्यामि गंधं सद्यामि आस्तानं पुष्पं सद्यामि हरि ओम आस्तानं सद्यामि पुष्पं सद्यामि धूपं दीपं दर्शयामि हरि ओम श्री नाना सुगंधि पुष्पादिकादतौ ग्राणं वनवेश्वरः पुष्पं सदयामि त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मि पुनर्मकर्मक्षे महाप्रतात् धूपं दीपं दर्शयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि हरि ओम चित्तपुरु भैरनय विभा देवायुक्यमतन्वतः वसन्तो अशासीगाः कम्पुलं सदयामि पुंगिफलं सदयामि एलालवङ्गे सहितं सदयामि पानपत्रं समर्पयामि कम्पुलं पुंगिफलं एलालवङ्गे सहितं इदं तैः फलं सदयामि विदुफलं सदयामि द्राक्षाफलं सदयामि एलालवङ्गे सहितं सदयामि हरि ओम महेन्द्रवयदिष्णा सदयामि हरि ओम महेन्द्रवयदिष्णा सर्वयति इदं फलं सर्वयामि ऋतुफलं सर्वयामि द्राक्षाफलं सर्वयामि हरि ओम एलालवङ्गे सहितं सर्वयामि हरि ओम ओम श्री नमस्कारं करोमि हाथ जोड़ के ध्यान करो नमस्कार करो हरि ओम बैठ जाइए करो तू दे हरि ओम श्री गणेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञविभूषिताय घोरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते हरि ओम श्री वरुण देवताभ्यो नमः कुम देवताभ्यो नमः कलशेभ्यो नमः स्वद्वैतिभ्यो नमः तवां पते गुणाय नमः गंगा यमुना सरस्वती नमः स्वद्वैतिभ्यो नमः तवां पते गुणाय नमः हरि ओम श्री गौरी पद्मा शशि मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वाहा सुधा स्वाहा मात्रो लोक मात्र धृति पुष्टि तुष्टि षोडश मात्रिका भ्योर्मय अंबिकाय नमः दुर्गाय नमः हरि ओम ब्रह्मा मुरारी श्री क्रांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुष्य शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु हरि ओम ब्रह्मा ज्ञानम पथ पुरुषादिशी मदः सुरुचवेन आवह सर्वजना कुमा अस्य विष्टाः सतस्य योनिः मतस्य विवह हरि ओम श्री ब्रह्मणे नमः ओम श्री विष्णुवे नमः विष्णोराटमसि विष्णोः संपत्रे सौः विष्णो सौरयसि विष्णो द्रवोऽसि वैष्णवमसि विष्णु वेद्वाहं गाय नमः दुर्गाय नमः जगदम्बे नमः माँ भगवती माँ काली माँ लक्ष्मी पूजनम वरुण देवता कुम देवता पूजनम हरि ओम कुम देवता भ्यो नमः कलशेभ्यो नमः स्वद्वैतिभ्यो नमः
हरि ओम श्री ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः अंबिकाय नमः ओम दुर्गाय नमः हरि ओम श्री ब्रह्मा विष्णु पंचोकाल देवताभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः नवग्रहेभ्यो नमः हरि ओम श्री अंबिकाय नमः दुर्गाय नमः सरस्वती नमः हरि ओम नमः ओम हरि ओम श्री गंधं सर्पयामि कुंकुम सर्पयामि तिलकम चंदनम सर्पयामि गंधं सर्पयामि गंधं कुंकुम तिलकम सर्पयामि चंदनम सर्पयामि गंधं सर्पयामि हरि ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः ओम दुर्गाय नमः सरस्वती नमः अंबिकाय नमः हरि ओम नमः पूजयामि आव्यामि माव्यामि स्थापयामि हरि ओम हरि भगवान विष्णु ओम श्री नवेदो नवेद्यामि इदं श्री फलं सर्पयामि ऋतुफलं सर्पयामि द्राक्षाफलं सर्पयामि एलावंते सहितं सर्पयामि हरि ओम पंचोकालेभ्यो नमः देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः हरि ओम नमः पूजयामि आव्यामि माव्यामि स्थापयामि हरि ओम हरि ओम श्री हरि भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय स्वनो हरि ओम हरि ओम श्री देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः कलशेभ्यो नमः सवद्वेपृथिभ्यो नमः पानपदेवनाय नमः गंगा यमुना सरस्वती नमः हरि ओम हरि ओम हरि भगवान विष्णु नवेदं नवेद्यामि ओम श्री लक्ष्मी सपना बहुरात्रि पारतम संदिखाने मुंबई खाने सर्वह लोकमयि खाने हरि ओम पूजयामि आव्यामि माव्यामि स्थापयामि ओम चित्तपुरुषेण अभिधा देवा यज्ञमतं वदः वसन्तो आशासीदाः ताम्बूलं समर्पयामि पुंगिफलं समर्पयामि एलावंगे सहितं समर्पयामि पानपत्रं समर्पयामि पूजयामि आव्यामि माव्यामि स्थापयामि हरि ओम हरि ओम हरि भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय स्वनो हरि ओम ओम श्री ओम तत्पुरुषेण अविघा देवा यज्ञमतन्वतः वसन्तो आस्यासीदाः ताम्बूलं समर्पयामि पुंगिफलं समर्पयामि एलावंगे सहितं पानपत्रं समर्पयामि हरि ओम द्रव्यदक्षिणा समर्पयामि 10 के नोट दो 1 2 3 4 5 द्रव्यदक्षिणा समर्पयामि पूजयामि आव्यामि माव्यामि स्थापयामि हरि ओम ओम द्रव्यदक्षिणा समर्पयामि पूजयामि माव्यामि स्थापयामि अंबिकाय नमः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः हरि ओम पूजयामि माव्यामि स्थापयामि सरस्वती नमः हाथ जोड़ के ध्यान करो जी ओम ब्रह्मा मुरारी श्री ब्रह्मकारी भानु शशि भूमि सुतो बोधुस्ते गुरुस्ते शुक्र है शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु आओ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते हरि ओम भगवान ठाकुर जी का ध्यान करो मोर मुकुट बंसी वाले का ध्यान करो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं कतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरीश चंद्रकंठेश मुक्तावली गोपाश्वरी परिपिस्तो विजयते गोपाल चूड़ामणि कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। ठाकुर जी महाराज की जय हो। हरि ओम ओम श्री पादोर्पाद्मस्तोर्घ्यं मुखेर आचमनं जलं सर्वांगे सुस्नानं समर्पयामि पुनरात्मनं जलं सुदोदकं जलं सर्वांगे स्नानं समर्पयामि सर्वांगे स्नानान्ते हरि ओम श्री हरि भगवान विष्णु वस्त्रं समर्पयामि आभूषणं समर्पयामि मंगले सूत्रं समर्पयामि वस्त्रमाभूषणं समर्पयामि गन्धं तिलकं समर्पयामि चंदनं समर्पयामि तिलकं चंदनं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि हरि ओम ओम तिलकं चंदनं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि हरि ओम तिलकं गन्धं ते हरि ओम श्री पुष्पं समर्पयामि सुगंधि द्रवाणि समर्पयामि हरि ओम हरि भगवान विष्णु हरि ओम कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। ठाकुर जी महाराज की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। हरि ओम कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। हरि ओम जत्पुरुषेण अविघा देवाय वसन्तो आश
ताम्बूलं श्रवयामि पुङ्गिफलं श्रवयामि एलालवङ्गे सहितं श्रवयामि पानपत्रं श्रवयामि आर्यों हरि भगवान विष्णु ओम श्री दर्भकृष्णा श्रवयामि दर्भकृष्णा श्रवयामि पूजयामि मव्यामि स्थापयामि आर्यों नमस्कारं करोमि ध्यान करो नमस्कार करो आर्यों ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ्यं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं एकवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगमयं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं हरि ओं कृष्णाय गोविन्दाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धे सर्वाः स्वस्ति श्री ब्रह्मगणाधिपतये नमः हरि ओम कृष्णाय गोविन्दाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः हरि ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते हरि ओम बलिराजा दानवेन्द्रो महाब्रह्म दैतां प्रतिबुधामि रक्षे मातर्मा जग ब्रह्मा की रक्षा विष्णु की रक्षा गुरु की रक्षा शिव की रक्षा शिवे रक्षे रक्षन्तु आर्यों येन बुद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाब्रह्म येन बुद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाब्रह्म तैतां प्रतिबध्नामि रक्षे मा जल ब्रह्मा की रक्षा विष्णु की रक्षा गुरु की रक्षा शिवे रक्षे रक्षन्तु शिव की रक्षा येन बुद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाब्रह्म तैतां प्रतिबध्नामि रक्षे मा जल ब्रह्मा की रक्षा विष्णु की रक्षा गुरु की रक्षा शिवे रक्षे रक्षन्तु बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। बोले विष्णु भगवान की जय। ले छोड़ दो ले अब छोड़ दो सब। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। मोरी मुकुट बंशी वाले की जय हो। तो एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे? इसीलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी से बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। या अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देकर सोचा, किस धन के करने से प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु के पास गई। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजा वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे,
स्तुति करने लगे, हे भगवान आप अनंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सच्चे के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान सत्यनारायण बोले, हे मुनि श्रेष्ठ आपके मन में क्या है, किस काम के लिए आगमन हुआ है, यानी आना हुआ है। निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु दया करते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रसन्न से कैसे दूर हो सकते। भगवान जी बोले, सत्यनारायण जी बोले, हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में एक व्रत है। आज मैं प्रेम हंस होकर तुमसे कहता हूँ, भगवान का व्रत अच्छी तरह करके मनुष्य तुरंत यहाँ शुभ होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने किया है, किस दिन करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान जी बोले, दुख शोकादि को दूर करने वाला, धन धन्य को बढ़ाने वाला, संतान को देने वाला, सौभाग्य देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ ग्राम प्राण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नवेद केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सब जगह, गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ दें, सब सामग्री भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पश्चात समय भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करके सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर निश्चय ही पूरी होती है विशेष कामना। विशेष कर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। और सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा है, सूत जी बोले, हे ऋषियों जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विद्वान नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान जी आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल को देने वाले हैं, इसीलिए ब्राह्मण उनका पूजन कर, जिसके करने से मुझसे सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। सवेरे ही उठा और सत्यनारायण भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करने अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने भगवान का कहा और तुमसे कहा। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, बड़ी श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियो जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा है बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उनको व्रत करते हुए देखकर नमस्कार करके कहने लगा, आप क्या कर रहे? इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान का व्रत है। भगवान की कृपा से धन धन्य की वृद्धि हुई है।
वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत दे और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चलाया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गाँव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान का व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह मुंह से लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस रोज वहां पर उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला था। वह बुरा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध ही और गेहूं का आटा की आदि लेकर के भगवान की सारी सामग्री लेकर के अपने घर को गया। अपने भाइयों को बुलाकर पूजन भगवान का पूजन और व्रत किया। इसके करने से वह सब दुखों से युक्त हुआ और धन पुत्र आदि से युक्त और संसार के समय सुख होकर वह कुंठ लोक को चला गया। ओ सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तीसरा है क्या कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता, गरीबों को धन देकर उसके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। सती साध्वी थी और भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ साधु वैसे आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास चला गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युगतित से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु बोला, हे राजन, मुझसे सब कहो, मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरे कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब ध्यान सुन, व्यापार से निवृत्त हो। वह आनंद के साथ घर को चला गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान जन्मने वाले व्रत का समाचार सुना। जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने अपने ऐसे वचन अपनी पत्नी से कहे। एक दिन उसकी पत्नी श्री लीलावती पति के साथ आदरित हो भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, कन्या का नाम लीलावती रखा गया। मीठे वचनों में, मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो भगवान का संकल्प किया था, भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वह नगर को चला गया। कलावती पितृ गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। जब नगर में सखियों के साथ पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूध बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुंदर लड़का देकर साधु की आज्ञा पाकर के दूध कंचन नगर पहुंच गया। बड़ी खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए सुंदर लड़के को देकर ले आया। उसको देख करके अपनी पुत्री का भाव उसके साथ कर दिया, किंतु व्रत करना भूल गया। भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर पहुंच गया। दोनों ससुरजमाई वहां राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान की कृपा से कोई चोर राजा का धन चुरा कर जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर धन को वहीं रख दिया जहां पर दोनों ससुर जमाई बैठे थे। जब दूतों ने वहां धन रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते राजा के पास जाकर बोले, हम 2 चोर पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। उनको कठिन कारावास में डाल दिया, सब धन छीन लिया। उनकी पत्नी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा में, भूख प्यास से, अंत की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर चली गई। वहां उसने भगवान का व्रत सुना, प्रसाद ग्रहण किया और घर आई तो माता ने कहा कि तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? तो वो बोले कि कलावती बोली, है माता, ब्राह्मण के घर भगवान का व्रत मैंने सुना है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती तैयारी करने लगी। फिर परिवार और बंधुओं सहित भगवान का व्रत और पूजन किया और वर मांगा, मेरा पति और दामाद शीघ्र ही आ जाए।
अक्षमा करो। भगवान सत्यनारायण संतुष्ट हो गए और रात्रि में स्वप्न में दिखाई दिया कि हे राजन, दोनों को छोड़ दो, वो निर्दोष हैं, जो तुमने धन ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन पुत्र सबको मैं नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान रात्रि में अंतर ध्यान हो गई। राजा जन के कुल सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों को सभा में बुलाया, दोनों ने नमस्कार किया, राजा ने उनको धन दिया और उनको विदा कर दिया और अपने घर को चल दिए। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक बठल मथवा रेता गाल लिया ऊपर से। क्या रेता? हाँ, बठल में उसमें तसला लेता वही में ठीक है। तसला भले से ही प्रार्थना कर लिया तसले में। वो तसला लिया छोटा। चौथा अध्याय सूत जी बोले, वैसे में मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उधर घूम जाए पर ऐसे ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी ने पूछा, भगवान ने सत्यनारायण ने पूछा, हे साधु, तेरी लोग में क्या है? तो हिमानी भणकस्वा बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे गाँव में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए। वैसे का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर के बैठ गए। दंडी के जाने पर वैसे ने नित्य क्रिया करने के बाद नव को ऊंची ऊंची देखकर चंबा की आश्रय किया। नव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खोलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंच गया और भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि आपके रूप को नहीं जानते, मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, पूजा करूंगा, मैं आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, मौका में ध्यान कर दो। उनके वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नव पर आकर देखा कि नव धन से परिपूर्ण है, तीर्व है। भगवान का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चल दिया। नगर के निकट पहुंचा, दूतों को घर भेज दिया। दूतों ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए, गांव के समीप आ गए। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया। पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद के यज्ञ के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उनके पति को नव सहित पानी में डुबो दिया। पानी में डुबो दिया सत्यदेव। तो इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, उसे क्षमा करो। तो क्षमा करो। इस प्रकार उनका वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई ये कन्या, ये आकाशवाणी हुई। लीलावती कलावती ने घर पहुंचकर फिर प्रसाद खाया और फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से सत्यदेव का पूजन किया और व्रत किया। उस दिन के पूर्णिमा से हर पूर्णिमा को व्रत करने लगा। भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सुख भोग कर अंत में सर्वलोक को जाएगा। बोल सत्यनारायण भगवान की चलेगी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में मेघदूत नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय जंगल में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण पूजन देखा। राजा देखकर भी वहां न गया, न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके पास रखा तो वह प्रसाद को त्याग करे अपनी सुंदर नगरी को, अपने घर को चला गया। तो वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने दिया। जब विश्वास कर ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर सर्वलोक हो गया। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा भगवान की कृपा से धन धन्य की प्राप्ति होगी।
और प्राप्ति होगी, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। सारण ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया, उसका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैसे ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को वारे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उद्धव शंभु होकर भगवान ने भक्ति का दीप कर कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोल सत्य नारायण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बच्चों को आपके पास भी आ रहा सब यही झोलवा में यही चीज रहती है। अच्छा ये बंदी भी है क्या? हाँ हाँ सब ये है। पत्ती बंगा है। बस साड़ी डाल साड़ी नहीं साड़ी रखा का नहीं ना। सब डाल नहीं रखेंगे। जूर है। आगे नहीं गिरे जाए। यही तो है वैसे। हाँ ये ठीक। चंद वो हमारा भगवान को चढ़ाया तो सब डाले फिर भगवान को थोड़ा थोड़ा सब मैं डाल। गुड़ से मीठा नहीं होएगा, हैं? गुड़ से मीठा नहीं होएगा। अरे कार्टून में पकड़ी काटो। जिसमें बस इलाज मिला दे। बस के जो जाएगी बैठन जाएगी। हरि ओम महे ओम गणानंदा गणपति गण हवा महे प्रियानंदा प्रियपति गण हवा महे निधिनंदा निधिपति गण हवा महे वसो मयाहम। बस के जो जाएगी बैठन जाएगा। गर्भधम में महात्मा में जा सी गर्भधम में बीच में कर लो। ओम गणपते स्वाहा। ओम अग्नि स्वाहा। हरि ओम थोड़ा तुलसी पत्ता कमी हाँ हाँ तो क्या पानी लिया होगा। यही सब। ओम ज्ञानाय स्वाहा। अग्नि स्वाहा। प्राणाय स्वाहा। ओम भू स्वाहा। ओम स्वै स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा। गणपते स्वाहा। अंबिकाय स्वाहा। ओम गौर्याय स्वाहा। ओम पद्माय स्वाहा। ओम सच्ची स्वाहा। ओम मेधाय स्वाहा। ओम सावित्री स्वाहा। ओम विजय स्वाहा। ओम जय स्वाहा। ओम देवसेनाय स्वाहा। ओम सौधाय स्वाहा। ओम स्वहाय स्वाहा। ओम धृते स्वाहा। ओम हरिष्टे स्वाहा। ओम पुष्टे स्वाहा। ओम पुष्टे स्वाहा। आसन कुल देवताय स्वाहा। षोडश मातृका भवन में स्वाहा। अंबिकाय स्वाहा। ओम दुर्गाय स्वाहा। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजा जया देवसेना स्वाहा सुधा स्वाहा। मात्रो लोकमात्र है धृति ही हरिष्टि ही पुष्टि ही तुष्टि ही। षोडश मातृका भवन में अंबिकाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा। ओम कारेभ्यो स्वाहा। ओम सर्पेभ्यो स्वाहा। ओम वास्तुपते स्वाहा। वास्तुपुषाय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम लक्ष्मीनारायण ज्ञान में स्वाहा।
ओम लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः स्वाहा। ओम अभ्यो स्वाहा। ओम पृथ्वी स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुद्धाय स्वाहा। ओम बृहस्पति स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनिचराय स्वाहा। ओम रावे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पितृभ्यो स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। भवानी शंकराय स्वाहा। राधा कृष्णाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा। मुठी बोलो मुठी बोलो। ओम हरि ओम है। ओम नमः संभवाय च मय भवाय च नमः शंकराय च मुस्कराय च नमः शिवाय च शीतराय च शिवाय च ओम शिवायभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। तुलसी है जी। हाँ हाँ तुलसी आता है, तोड़ के धो के लाइए पंडित जी। नहीं तुलसी में बड़े पत्ते रहते हैं। वो जामी है ना छोटी छोटी इतनी। ओ विष्णु राटमसि विष्णु हो संपत्रे स्तो हो विष्णु सौरयसि विष्णु द्रवोसि वैष्णवमसि विष्णु वेत्वा स्वाहा। सारे को दे दो, सारे को दे दो, सब जना दे दो। आजा चले संजय आजा। सारे मुझे बदलो सब दे लो। आजो। ओम हरि ओम है। ओम लक्ष्मी सपना बहुरात्रि पारस्त्री नक्षत्राय निभाने मुम्मयी भाने सर्वः रोपमयी भाने। ओम स्वाहा। डाल दो सारी स्वाहा। हाँ डाल सारी डाल दो। ओम कर्पूरगौरं तृणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं अर्जारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। डाल दो सारी सारी डाल दो। स्वाहा। ओम खड़े हो जाओ। कर्पूरगौरं तृणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं अर्जारविन्दे भवं भवामि सहितं रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पात करेणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलिकारणे निज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कांचन महल की। ओम जय लक्ष्मी रमणा दूर बल भील कराल जिन पर कृपा करी। ओ स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैसे मनोरथ पायो सरदा तज दीनी स्वामी सरदा तज दीनी। सोफल भोग्यो प्रभु जी सोफल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति गिनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भक्ति के कारणे
छिन छिन रूप धरो स्वामी छिन छिन रूप धरो शरदा धारण कीनी शरदा धारण कीनी तिनको काज सरोम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा वन में भगति करी ओ स्वामी वन में भगति करी मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त वापरवर्ती अब तो चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नहीं गावी स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरे हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा बोरे सत्यनारायण भगवान की जय हो यज्ञ भगवान की जय हो सिया रामचंद्र भगवान की जय हो आरती लो हरिओम लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो हरिओम हरिओम हरि भगवान विष्णु जो घर जाओ गणाय स्वाहा गणाय स्वाहा गणाय स्वाहा अग्नि स्वाहा स्वाहा स्वय स्वाहा ओम सिद्धे लक्ष्मी संकन्या बहुरात्रे भारस्वै नक्षत्राणि गोपसुव्यासं दिखाने मयि गाने सर्वः दोषमयि गाने अगानाय स्वागानाय स्वागानाय स्वाहा अग्नि स्वाहा हरि ओम अपानाय स्वागानाय स्वाहा कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः ठाकुर जी महाराज की जय हो मौरम कुर्मंती वाले की जय हो वृंदा मेरे मालिक जो कर लिया काटा सारी तुझे करने का मेरे बाबू ये लो बोलो है देवी देवताओं हे देवी देवताओं जैसे भी हमने श्रद्धा से पूजन किया आह्वान किया भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण की हमारी पूजा को हमारे पूजा पाठ को स्वीकार करें पूजा पाठ में कथा में सामग्री में कोई त्रुटि हो क्षमा करें गणेश जी लक्ष्मी हमारे घर पर अपना स्थान ग्रहण करें और देवी देवता आशीर्वाद देकर अपने स्थान को प्रस्थान करें जब कभी बुलाई अवश्य आई हमारे कार्य को संपूर्ण करते रहे हमें आशीर्वाद देते रहे समय पर वहाँ बैठ जा बच्चे के पास में
ये क्या कर दिया ऐसे नहीं। तो सारा तेरा ये बना हरि ओम येन बुद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलं येन बुद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलं जयतां प्रतिपदनामि रक्षे माचलमाचलब्रह्मा की रक्षा विष्णु की रक्षा गुरु की रक्षा शिव की रक्षा शिवे रक्षै रक्षन् गुरु